आज जो मैं बोलने जा रही हूँ वो पिंगल का छंद शास्त्र आपने सुना है, तो उसके ऊपर कुछ बोलने जा रही हूँ। देखिए क्या हुआ है, हम हमारी जो शास्त्र परंपरा है वो जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उससे थोड़ी अलग होती गई। यदि हम देखते हैं जो पिंगला का छंद शास्त्र है उसमें कुछ सूत्र ऐसे हैं जो द्विमान संख्या पद्धति को दर्शाती है। हमारी जो संख्या पद्धति है वो दशमान पद्धति है, ये आप जानते हैं। 0 से 9 तक जो 10 अंक है उनका उपयोग करके हम संख्या लिखते हैं। परंतु पिंगल ऋषि ने क्या किया है, जो छंद शास्त्र में लघु गुरु आते हैं उनको लेकर बाइनरी नंबर सिस्टम या द्विमान संख्या पद्धति का एक जो आविष्कार आपको यहाँ पिंगला के छंद शास्त्र में दिखाई देता है। और आप सब लोगों को यह भी पता है कि कंप्यूटर की जो अपनी भाषा है वो द्विमान संख्या पद्धति पर आधारित है, 0 और 1 पर आधारित। यदि हम उसी समय जो मॉडर्न सिस्टम में जो प्रगति हो रही है, कंप्यूटर्स बन रहे हैं, उसकी ओर ध्यान देते तो ये जो द्विमान पद्धति से दशमान पद्धति में जो कन्वर्शन है ये सब हमारे पास उपलब्ध थे और उसी का उपयोग करके हम, क्योंकि भाषा शास्त्र में भी हम बहुत ही अग्रसर थे, हम कंप्यूटर भाषा का निर्माण अपने आप कर सकते थे, परंतु ये हुआ नहीं। तो मेरा आप सब लोगों से एक निवेदन है कि मॉडर्न जगत में जो जो आविष्कार हो रहे हैं उनकी ओर ध्यान रखें और हमारे शास्त्र का कहाँ कैसे हम उपयोग कर सकते हैं ये देखते रहिएगा। तो हमने जो एक अवसर खो दिया है उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो जैसे मैंने कहा, पिंगला का जो छंद शास्त्र है उसमें 8वें अध्याय में अंत में कुछ सूत्र है और वो सूत्र जो है 6 प्रत्ययों को बताते हैं। ये प्रत्यय व्याकरण के प्रत्यय नहीं है, ये कुछ विधि है। तो इनको इस नाम से जाना जाता है, प्रस्तार नष्ट उद्दिष्ट एकद्वील आदि लगत क्रिया संख्या अध्वयोग, ये 6 प्रत्यय है। और जो उसके बारे में जो एक श्लोक है वो ये है, प्रस्तारो नष्टम उद्दिष्टम एकद्व्यादि लगत क्रिया संख्यानम अध्वयोगश्च षडेते प्रत्ययः स्मृताः। तो ये 6 प्रत्यय जो है इनमें से कुछ प्रत्यय आज हम देखेंगे। तो पहला जो है प्रत्यय वो है प्रस्तार। प्रस्तार यानी क्या? प्रत्यय का बस इनको प्रत्यय कहा है, हाँ इतना ही नाम है। मैं भी उसमें अंदर गई नहीं हूँ। इनको प्रत्यय कहते हैं 6। हाँ हाँ, बोधवती, हाँ, परंतु ये 6 जो है वो अलग अलग बोध कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो 6 बोध क्या कर रहे हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पहला जो है प्रस्तार, प्रस्तार यानी उसका विस्तार करना। तो प्रस्तार में क्या है, जैसे अभी मान लीजिए आपके पास केवल लघु और गुरु है, तो आपके पास 2 संभावनाएं हैं, या तो वर्ण लघु होगा या गुरु होगा। यदि 2 वर्ण है एक वर्ण की जगह, तो क्या क्या संभावनाएं होंगी? दोनों गुरु हो सकते हैं, दोनों लघु हो सकते हैं, अथवा एक लघु और एक गुरु, उसमें पहला लघु और दूसरा गुरु, अथवा पहला गुरु और दूसरा लघु, ऐसे 4 संभावनाएं बनेंगी। यदि 3 वर्ण है तो कितनी संभावनाएं बनेंगी?
तो अब ये जो है, इसके लिए पिंगल मुनि ने कुछ सूत्र दिए, तो वो हम देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे उन्होंने लिखा है द्विको ग्लौ, द्विक यानी दो, ग्लौ ग और ल, ग और ल दो होते हैं, ये मिलके दो हो गए। मिश्रौच, उनको हम मिक्स भी कर सकते हैं। ओके, कैसे मिक्स करना? पृथक मिश्रा, पृथक पृथक ग और ल को मिश्र करना है, ठीक है। और वसवस्त्रिका, वसवस्त्रिका, वसु जो है, वसवाहा त्रिका, वसु क्या है? अष्टवसु। तो कृत जब होते हैं, त्रिक यानी क्या? तीन, तीन का समूह, वो 8 होते हैं। तो अभी हमने देखा था चार, दो वर्ण है तो 4, 3 वर्ण है तो वो 8 हो जाएंगे, ये उन्होंने कहा है। तो अब हम इसको थोड़ा सा जो लिखा हुआ है उसको हम थोड़ा मैथमेटिकल नोटेशन में देखेंगे, जो मॉडर्न नोटेशन है। द्विको ग्लौ यानी ग और ल है, यहां होना चाहिए था ग और ल, सॉरी। हाँ नहीं, ये हाँ इसमें यहां से है, ये देखिए द्विको ग्लौ। इस सूत्र का अर्थ है एक अक्षर जो है उसके दो संभावनाएं हैं, उसको ग और ल कहा, जी और एल कहा है। तो हमारे पास ये ग और ल मिला। विश्रौच यानी हम कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद क्या होगा? जोड़ने के बाद ये देखिए ग और ल है, उसमें कैसे जोड़ना है? पृथक। तो पहले ग जोड़िए, बाद में ल जोड़िए। तो हमारे पास ग और ल थे, पहले पृथक ग जोड़ा, बाद में ल जोड़ा, तो हमारे पास अब ये 4 संभावनाएं बन गई। ग ल थे, उसके आगे ग जोड़ा है, ग ल के साथ ल जोड़ा। अब यही प्रक्रिया फिर से करिए। अब क्या करना है? ये 4 जो है वो हमारे पास है, ग ग ल ग ग ल ल ल, ये 4 है। इनके साथ ग जोड़िए, इन्हीं के साथ ल जोड़िए, तो हमारे पास टोटल 8 हो गए। ये समझ में आया? नेक्स्ट कितने होंगे? 4 अक्षर है तो 4 अक्षर है तो कितने होंगे? चलिए हम ऐसा करते हैं, बोर्ड पे इसको दिखाते हैं। तो पहले हमारे पास था केवल जी और एल। उसके बाद हमने क्या किया? ये जी और एल है, उसके सामने पहले ग जोड़ा और उसके सामने बाद में ल जोड़ा, तो ये 4 हो गए। अब 3 लेने हैं, तो हम क्या करेंगे? ये 2 वाले हम लिखेंगे, ग ग ल ग ग ल ल ल, और इसके सामने पहले ग लिखेंगे, और वैसे ही इसको और एक बार रिपीट करके ल लिखेंगे। ओके, तो ये सब 8 हो गए। अब मान लीजिए 4 है तो कितने होंगे? टोटल संख्या बताइए कितने होंगे? 4 अक्षर है। हाँ,
थोड़ा जोर से बोलिए। 48। अच्छा, 48 कैसे हुआ? 24 कहाँ पर है? 8 ही है ना अभी। चलिए तो 8 ही है। हाँ, जाएंगे, है ना। 8, ये 8 है, उनके साथ ग आएगा, फिर 8 लीजिए उनके साथ ल, तो 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ? एल जी जी, जी एल जी, एल एल जी, जी जी एल, एल जी एल, जी एल एल, एल एल एल। इनके सामने ग लिखेंगे और उसी को फिर रिपीट करूंगी मैं। ग ग ग ल ग ग, ग ल ग, फिर ग ग ल, ल ग ल, ग ल ल और ल ल ल। यहाँ जी ऐड किया 8 बार और बाद में ये किया, 16 हो गए। अब 5 का बता सकते हैं कितने होंगे? 32। 6 है तो 64। ओके, तो इस तरह से वो संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये संख्याएं कैसे बढ़ रही है देखिए। यदि हमारे पास दशमान पद्धति है 0 से 9 तक, तो हमारे पास क्या होगा? पहले 10, बाद में 10 गुना बढ़ेगा तो हो जाएंगे 3 अंक के कितनी संख्या होती है? 999, और 000 मिलाते हैं तो 1000 हो जाएंगे। ओके, इस तरह से वो बढ़ता जाता है। द्विमान है तो कैसे बढ़ेगा? पहले 2, 2 टू, ये 4 हो गया, 2 का घन यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 हो गए। 5 है तो 32 होंगे और ऐसे वो बढ़ते जाएंगे। ओके, तो ये प्रस्तार के लिए उन्होंने एक तरीके से एल्गोरिथम दिया है। एल्गोरिथम कैसा लिखा पिंगला जी ने? यदि हम सूत्र देखते हैं, उसके सूत्र में लिखा है द्विकोग्लौ मिश्रौ च पृथग्ला मिश्राः वसवस्त्रिकाः। वसवस्त्रिका क्यों कहा उन्होंने? वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो 3 के लिए 8 होते हैं, ताकि आप वो वेरीफाई करके देख सकते हैं कि जो आप बना रहे हैं वो ठीक है या नहीं, जो एल्गोरिथम दिया है वो ठीक है या नहीं। यहाँ उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि कहाँ रुकना है। आपके जितने अक्षर है वैसे बढ़ाते जाइए। 10 अक्षर है तो कितना होगा? कितनी संभावनाएं होंगी? 10 अक्षर है तो 1 के लिए 2, 2 अक्षर है तो 4, 3 के लिए 8, 4 के लिए 16, 5 के लिए 32, 6 के लिए 64, 7 के लिए 128, 256, 512, 1024, 1024। ओके, और उसको 1K कहते हैं, है ना। आपने स्कूल में पढ़ा होगा 1 किलोबाइट यानी 1024 बाइट। तो ये जो है, अब एक एक अक्षर रखने के लिए मान लीजिए एक एक बाइट उसका साइज मानते हैं। अक्षर स्टोर करके रखने के लिए 1 बाइट का मान लीजिए मेमोरी चाहिए। तो
यदि ऐसे 10 बाइट्स 10 खाने हैं तो आप 1024 अलग अलग चीजें आप उसमें रख सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये हुआ प्रस्तार। प्रस्तार के बाद जो इसमें देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको रिकर्शन कहते हैं। रिकर्शन यानी आवृत्त, वो ही चीज बार बार आना, रिअकर, जिसका आवर्तन हो रहा है। और यहाँ किसका आवर्तन हो रहा था? यदि आप उसका कैसे बना हुआ है ये देखते हैं तो ये जो है इसका आवर्तन हुआ यहाँ, है ना। ये जो था इसी को हमने यहाँ लिया। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले वाला लेके उसकी कॉपी बना के उसके आगे ग और ल लिख रहे हैं। फिर ये जो बना है इसी को हमने लिया और इसके आगे ग और ल लिखा। सेम प्रोसेस आ रही है ना। फिर ये जो पूरा बना है इसको हमने लिया और इसमें ग और ल हमने जोड़ दिया है। नेक्स्ट बनाना है तो वो पूरा लीजिए, 16 वाला, उसको रिपीट करिए, उसके आगे ग ल लिखिए। इससे 5 वाले सब मिल जाएंगे, फिर 6 वाले, 7 वाले, 8 वाले। तो ये प्रोसेस आपको रिपीट करते जाना है और आपको सभी जो संभावनाएं है वो मिलेंगी। ये क्या बता रहा है, यदि 2 अक्षर है तो उसकी 4 संभावनाएं कैसे हो रही है। दोनों गुरु हो सकते हैं, अथवा पहला लघु दूसरा गुरु, अथवा पहला गुरु दूसरा लघु, अथवा दोनों लघु। यदि 3 अक्षर है तो उसमें कितनी संभावनाएं होंगी? 8 संभावनाएं। कौन सी? पहले सभी गुरु, पहला लघु बाद के 2 गुरु, पहला गुरु फिर लघु फिर गुरु, अथवा पहले 2 लघु और अंतिम वाला गुरु। वैसे ही पहले 2 गुरु अंतिम वाला लघु, लघु गुरु और लघु, पहला गुरु और बाद के लघु, अथवा तीनों लघु। इसके अलावा और कोई भी संभावना संभव नहीं है। केवल इतने पॉसिबिलिटीज है यदि 3 अक्षर है तो इस तरीके से 4 अक्षरों की कितनी संभावनाएं हैं, 5 की कितनी, वो पूरी आप सूची बना सकते हैं इस प्रक्रिया से। तो एक प्रक्रिया पिंगला जी ने दी है और वो है रिकर्शन वाली। रिकर्शन है बस उसी को आवर्तन उसके करते जाइए। एक आपको नियम बताया, उसी नियम का पालन करते हुए आप बड़े बड़ी संख्याएं बनाते जाइए। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये रिकर्शन जो है यही मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। ये मैथमेटिकल नोटेशन थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब क्या होता है, मान लीजिए आपको 10 अंकों का बनाना है तो आपको ये 3 में ही मेरा पूरा बोर्ड भर गया था, 4 में ही भर गया था। 10 का बनाना है तो कितना बड़ा ये रिपीट करना पड़ेगा, या 15 का बनाना है तो पूरा वो जो प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी होती जाती है, क्योंकि 1 से शुरुआत करना पड़ता है आपको। फिर बाद में जो केदार भट्ट थे, वृत्त रत्नाकर जिन्होंने लिखा, उन्होंने एक दूसरा अल्गोरिथम दिया और वो अब सूत्र स्टाइल में नहीं है, श्लोक रूप में है वो। और वो क्या है, पादे सर्व गुरो आद्यात् लघुम्नस्य गुरोः अधः यथोपरि तथा शेषम भूयः कुर्यादमुं विधिम ऊने दद्यात् गुरुन् एव यावत् सर्व लघु भवेत् प्रस्तारः अयं समाख्यातः छंदो विचिति वेदिभिः। तो उन्होंने कुछ एल्गोरिथम दिया है। पादे सर्व गुरौ आद्यात्, इसमें 2 भाग कर सकते हैं क्या? एक भाग में मैं ये दिखाऊं और दूसरे भाग में
ये कर सकते हैं, दो भाग बोर्ड के स्प्लिट स्प्लिट कर सकते हैं क्या? नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है, चलिए, तो आप ऐसा करिए, ये श्लोक लिख लीजिए पहले आपके नोटबुक में। पादे सर्व गुरौ आद्यात् लघुन्यस्य गुरो अधः यथो ऊपरी पादे सर्व गुरौ आद्यात् लघुन्यस्य गुरोः अधः यथोपरि तथा शेषम यथोपरि तथा शेषम भूयः कुर्यादमुं विधिम् भूयोः कुर्यादमुं विधिम् ऊने दद्यात् गुरुनेव ऊने दद्यात् गुरुनेव यावत् सर्व लघुर्भवेत् ऊने दद्यात् गुरून् एव यावत् सर्व लघुर्भवेत् प्रस्तारोऽयं समाख्यातः प्रस्तारोऽयं समाख्यातः छन्दो विचिति वेदिभिः छन्दो विचिति वेदिभिः। हो गया? ओके, अब क्या करेंगे, इसी को हम इसका उपयोग करके ये जो हमने बनाए हैं, जैसे चार वाला जो बनाया, वो अब इस सूत्र इस श्लोक को लेकर बनाएंगे। तो पहले क्या लिखा है, पादे सर्व गुरौ आद्यात्, तो पहले सब गुरु लिखने हैं। अब हमें चार का प्रस्तार चाहिए। ओके, तो हम पहले चार गुरु लिखे, पादे सर्व गुरौ आद्यात्। आगे क्या है, लघुन्यस्य गुरोः अधः। ओके, तो इस गुरु के नीचे लघु लिखा। आगे क्या लिखा है, यथोत्तरी तथा शेषम, तो ये सब जो है ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, देखिए हम सीधा इसमें आए हैं, हम एक से लेकर शुरू नहीं किया, चौथा वाला सीधे लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, फिर हाँ, अब ये विधि हमें फिर से करनी है। तो इसमें क्या होगा, पादे सर्व गुरु अद्वैत तो पहले हो गया, लघु नस्य हाँ गुरोः अधः, तो गुरु के नीचे लघु लिखना है। ऊने दद्यात् गुरु, तो यहाँ क्या आएगा फिर, गुरु, क्योंकि बाकी सब में गुरु लिखने के लिए कहा उन्होंने। नहीं, हाँ, बाकी सब जो है गुरु आएंगे। फिर इस ग के नीचे ल लिखा, और बाकी जो है यथो ऊपरी तथा शेषम, यथोपरि तथा शेषम है ना। फिर क्या होगा, यहाँ एल आएगा। मैं या तो यहाँ लिख देती हूँ, वो क्या था, पादे सर्व गुरो आद्या
पादे सर्व गुरौ आद्यात् लघुन्यस्य गुरोः अधः यथोपरि तथा शेषम। और क्या था? यथोपरि तथा शेषम। हाँ, ओके। तो अब हमने क्या किया, ये वाला तो सिर्फ एक ही बार लिखना है, पादे सर्व गुरो आद्यात् लघु न्यस्य गुरोः अधः, गुरु के नीचे लघु लिखना है। यथोपरि तथा शेषम, तो यथोपरि तथा शेषम यानी इसके आगे वाला। तो इसका मतलब यहां हम ग ग ही लिखते जाएंगे। पादे सर्व गुरो आद्यात् शुरू से लेकर ग लिखना शुरू कर दीजिए। पहला ग आता है तो उसको ल कर, तो यहां हमने ग ग लिखा, पहला ग आते ही ल लिखा और इसको वैसे ही रखा। अब पहले ग के नीचे ल लिखा और बाकी सब ऐसे ही लिखा। फिर ग से शुरू किया हमने, ल है तो ल नहीं लिखना है, ग से शुरू करना है। पहला ग आता है तो ल लिखिए और बाकी सब एज इट इज। तो देखिए, पहला ग ग ग ग, ल ग ग ग, ग ल ग ग, ल ल ग ग, ग ग ल ग, ल ग ल ग, ठीक है, ग ल ल ग, बिल्कुल वैसे आ रहे हैं सब। अब पहले ग के नीचे ल लिखिए, बाकी सब ऐसे ही। फिर ग से शुरू कर दीजिए, ल के नीचे ल नहीं लिखना है, ग से शुरू करिए और पहला ग आते ही ल लिखिए, पहला ग आते ही ल लिखिए, फिर बाकी एज इट इज, ठीक है। फिर ग से शुरुआत करिए, पहला ग आते ही ल लिखिए, बाकी वैसे ही लिखना है। ग के नीचे ल लिखिए, बाकी वैसे ही लिखने हैं। ग से शुरू करिए, पहला ग आते ही ल लिखिए, बाकी वैसे ही। फिर से ग आ गया, ल लिखिए, बाकी ऊपर के जैसा। ये ल के नीचे जी आएगा, जी के नीचे ल आएगा, बाकी वैसे ही, और इस जी के नीचे ल आएगा और बाकी वैसे ही। तो देखिए, ये हम सीधे 4 में चले गए। ये पूरा समझ में आया कैसे करना? मान लीजिए 6 के लिए करना है, अब आप कर सकते हैं। आपको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम थोड़ा 6 का एक बार देखेंगे। नहीं हुआ, क्यों इरेज नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा इरेज? नहीं नहीं नहीं, ये उधर का, ये वाला। हाँ, पर इससे क्या नहीं हो रहा था? हाँ, वो वाला नहीं जा रहा है। नहीं हो रहा है। ओके, तो 6 का कौन बताएगा? कोई एक खड़े रहिए जो बता सकता है। पहले क्या आएगा? हाँ, खड़े रहिए। 6 गुरु, ठीक है। तो पहले में
6 गुरु लिखे, फिर बाकी सब गुरु वैसे ही रखेंगे। पहले लघु के नीचे गुरु आ जाएगा, उसके बाद दूसरे गुरु के नीचे लघु आ जाएगा, बाकी सब समान है। हाँ, गुरु को लघु में बदलेंगे, बाकी सब समान होता है। पहले दो लघु को गुरु में बदलेंगे, गुरु को लघु में बदलेंगे, बाकी समान है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है, बैठिए। तो आप इस तरीके से जब तक सब लघु नहीं होते तब तक करते जाना है। जब सब लघु हो जाएंगे तब बंद करना, क्योंकि नेक्स्ट क्या होगा, गुरु गुरु ही आएंगे ना सब, तो फिर से वो ऊपर चले जाएंगे आप। ओके, क्योंकि आप शुरू से ग ग ग लिखते जाएंगे, यहाँ ग है ही नहीं ग करने के लिए, तो इसके बाद फिर ग ग ग ग ही आएगा और रिपीट होता जाएगा। ओके, तो ये जो है इसको इटरेशन कहते हैं। इटरेशन यानी यहाँ भी आवृत्ति ही है, परंतु दोनों में थोड़ा फर्क है। पहला वाला था रिकर्शन और ये इटरेशन। तो आवृत्ति दोनों में है, परंतु दोनों में थोड़ा डिफरेंस जो है, पहला वाला जो है एक बार जो किया वो ही बार बार करते हुए आप उसको बड़ा बड़ा बनाते जा रहे हैं। पहले छोटा था, उससे बड़ा बनाया, फिर उसका बड़ा, उससे बड़ा। यहाँ वैसा नहीं है, एक शुरू किया और उसके जो विविध रूप बनते हैं, विविध जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उनको हम लिख रहे हैं। ओके, ये फर्क है थोड़ा इन दोनों में। ओके, अब आते हैं फिर से हम इसमें। तो ये पूरा आपको यहाँ पेपर में मिलेगा, पेपर मैंने डाउनलोड किया है, आप देख सकते हैं। अब जो बात है, मान लीजिए उन दिनों में वो जो सैंड है, बालू है, उसमें लिखते थे, हवा का झोंका आया और सब चला गया। अब हाँ हाँ हाँ, धूली क्रिया। तो अब प्रश्न है कि विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं गुरुजी, बीच में हवा का झोंका है या चल गया, चला गया, अब फिर से वो लिखना है, तो कोई पंक्ति नष्ट हो गई, तो उसको फिर से लाएंगे कैसे, ये प्रश्न है। ओके, तो उसके लिए पाणिनि ने ये सूत्र दिया है, ल अर्धे स एक एक ग। ओके, बहुत छोटा सा सूत्र है ना, सॉरी पाणिनि ने नहीं, पिंगला ने हाँ। लर्धे स एक एक ग। अर्धे, अर्धे यानी क्या, यदि उसको आधा कर सकते हैं तो ल लिखिए, यदि आधा नहीं कर सकते तो उसको उसमें एक मिलाइए, स एक, और फिर उसको आधा करिए और ग लिखिए, ये इसका भावार्थ है। तो अब ये किसको आधा करने की बात हो रही है, ये प्रश्न है। ओके, हेलो, ओके। तो ये जो अभी संख्याएं हमने लिखी है ना, ये द्विमान पद्धति से लिखी है। ग और ल की जगह 0 और 1 लिख सकते हैं आप, तो द्विमान पद्धति से ये संख्याएं लिखी। अब उनको यदि काउंट करना है, गिनना है, तो हम यहाँ इसके सामने नंबर देते जाएंगे। ये पहला है,
ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। 16 पंक्तियां हैं, तो 4 अक्षर के 16 कॉम्बिनेशंस यहाँ हमारे सामने है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हवा का झोंका आया और ये पंक्ति जो है ये गायब हो गई। अब वहां क्या था यह हमें निकालना है। ओके, तो उसके लिए जो एल्गोरिथम दिया है वो क्या है, ल अर्धे स एके ग। ल अर्धे स एके ग। तो पहले आप देखिए, अब कौन सा रो चाहिए आपको, छठा वाला, ठीक है, छठी वाली पंक्ति चाहिए। तो उसको पहले आधा करिए, ल अर्धे, यदि आधा हो सकता है तो 6 को आधा कर सकते हैं, 3 3 हो जाएगा। तो हम 6 से शुरुआत करेंगे और उसका आधा करेंगे और हम क्या लिखेंगे, ल लिखेंगे। ओके, तो यही लिख देती हूं मैं, ल लिखेंगे। उसके बाद 3 है, 3 को आधा नहीं कर सकते, तो उसमें एक मिलाइए, एक जोड़ने से 4 होगा और उसको फिर आधा करिए और फिर ग लिखिए वहां। ओके, अब 2 है, उसको आधा कर सकते हैं, एक आएगा और फिर ल लिखिए। अब 1 है, उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड करिए, फिर क्या आएगा, 1 और यहां लिखना है ग। ठीक है, आसान तरीका है। कोई भी आप वो रो लीजिए, मान लीजिए अभी आ, ये 11 वाला जो है ये हट जाता है। ओके, तो अब हमें 11 वाले में क्या आएगा ये पता लगाना है। वैसे आपको नियम तो पता है। देखिए, अब एक बात याद रखिए, आगे सर्वगुरु आज्ञात ये बाद में दिया है, किसने, केदार भट्ट ने। परंतु पिंगला के समय पे विद्यार्थियों को ये पता नहीं है। पिंगला के समय विद्यार्थियों को क्या पता है, पृथक मिश्रा, पृथक पृथक ग्लौ, मिश्र मिश्रौच एक्सेट्रा। तो उसमें वो क्या कर रहे हैं, पहले ये लिया, इससे ये बनाया, इससे फिर बड़ा और बड़ा, इस तरीके से बना के जा रहे हैं। तो उनको यहाँ नेक्स्ट कैसे लाना वो पता ही नहीं है पिंगला को। केदार भट्ट को पता है, वो कहेंगे यहाँ ल लिखिए, ग के नीचे ल लिखिए और फिर ग ल एज इट इज लिखिए। वो केदार भट्ट ने अलग से हमें एक एल्गोरिथम दिया, मगर बाद में। परंतु पिंगला के समय में तो पिंगला को पता ही नहीं था कैसे, या पिंगला के विद्यार्थियों को पता नहीं था कैसे लिखना। तो उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक ये सूत्र दिया कि आप पहले उस नंबर को देखिए, 11, ये आधा हो सकता है या नहीं। आधा नहीं हो सकता है तो उसमें एक मिला के उसको 2 से उसका भाग दीजिए, तो 6 आएगा और फिर आप उसमें ग लिखिए।
और 6 के बाद ये अभी जो देखा वैसे ही यहाँ ल आएगा, फिर ग आएगा, फिर ल आएगा। तो इस तरीके से ये पिंगल ने नष्ट, यदि कोई रो नष्ट होता है तो उसको कैसे लाना ये बताया। अब मान लीजिए ये पूरा इतना लंबा लिखा हुआ है, इसमें ये संख्याएं नहीं लिखी। तो थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि ये संख्याएं जो है लिखी है यहाँ, ये संख्याएं है नहीं। अब टीचर ने पूछा कि 12वीं पंक्ति जो है उसमें ल ग कॉम्बिनेशन कैसे होगा। आप 1 2 3 4 गिनते जाएंगे। 16 है, 32 है तो ठीक है, 1024 लिखे हुए हैं। और पूछा कि 999 में ल ग कॉम्बिनेशन क्या आएगा बताइए। अब कैसे आप बताएंगे? वो पूरा 1024 लिख के तो नहीं देखेंगे, है ना। वो यदि लिखने बैठे आप तो पिंगला के इसके अनुसार क्या करना होगा, पहला 1 का बनाओ, फिर 2 का, फिर 3 का, 4 का, 5 का, 9 का, फिर 10 का बनेगा और फिर आप 999 तक गिनेंगे। कितना समय चला जाएगा? क्या एक शॉर्टकट मेथड है जिससे सीधे 999 हम बता सकते हैं? तो वो है ल अर्धे स एक ग। नहीं सॉरी, अब उल्टा कर रहे हैं। अब 999 वाला लाना है, तो उसके लिए उन्होंने जो सूत्र दिए हैं वो यहाँ पर है। उसको कहा उद्दिष्ट। 999 वाला ही जो पंक्ति है वो उद्दिष्ट है हमारा। और उसको कैसे लाते हैं? प्रतिलोम गुणम द्विहिला, प्रतिलोम गुणम द्विर्लाद्यम ततोह ग एकम जह्यात। ओके, तो मैं थोड़ा सा फिर से वापस जाती हूँ। नष्ट में पहले और एक चीज बताना मैं भूल गई, उसके बाद उद्दिष्ट में आती हूँ। इसी को पहले करते हैं। मान लीजिए 999 जो है, 999 में लग कॉम्बिनेशन क्या होगा वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ल अर्धे स एक एक ग है इसी का उपयोग करेंगे। 999 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें उसमें 1 जोड़ना होगा। और बाद में 2 से डिवाइड करने से 500 आएगा। और क्योंकि हमने 1 जोड़ा है, पहले आएगा ये ग, स एक एक ग। फिर 500 जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, उसका 250 बनेगा और हम लिखेंगे ल। 250 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 125 आएगा और हम लिखेंगे ल। 125 जो है उसमें 1 ऐड करना होगा हमें, तो 126 बन जाएगा और होगा 63। ठीक है, तो यहाँ हमें ग लिखना होगा। 63 जो है उसमें भी 1 ऐड करना होगा क्योंकि वो ऑड संख्या है। 64/2 ये होगा 32 और यहाँ भी हम फिर से ग लिखेंगे। अब 32 जो है उसको भाग सकते हैं, एल आएगा। 16 को भी डिवाइड कर सकते हैं, एल आएगा। 8 को डिवाइड कर सकते हैं, एल आएगा। 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 को डिवाइड करेंगे तो एल आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बन गए। ठीक है, तो ये जो है ग ल ल ग ग ल ल ल ल ग, ये
9 से 99 वाला कॉम्बिनेशन है। तो आप 1024 लिखेंगे तो उसमें ये आ जाएगा। मगर मान लीजिए ये कुछ कॉम्बिनेशन दिया और कहा कि ये पंक्ति उसमें कौन से ये जो कॉम्बिनेशन है ये पंक्ति में कहां पर है, उसका क्रम कौन सा है। हाँ, या ग ल ल ग लेते हैं, इसका क्रम कौन सा है। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां है। परंतु ये 7वां निकालेंगे कैसे, वो है उद्दिष्ट। तो जो भी आपको कॉम्बिनेशन दिया है उसका क्रम निर्धारण करना, वो उद्दिष्ट है। और उद्दिष्ट में उन्होंने जो सूत्र दिया है वो सूत्र है प्रतिलोम गुणम द्विहि ल आद्यम ततः ग एकम गि एकम जह्यात्। प्रतिलोम गुणम द्विहि द्विर्लाद्यम, ये भी आप लिख लीजिए। प्रतिलोम गुणम द्विर्लाद्यम ततो गेक्यम जह्यात्। तो मैं यहां लिख देती हूं प्रतिलोम गुणम द्विर्लाद्यम। ततो गेक्यम जह्यात्। एकम है शायद, हाँ गेकम, गेकम जह्यात्, हाँ ये एकम जह्यात्। ओके, ये सूत्र है। तो प्रतिलोम गुण, प्रतिलोम यानी क्या, उल्टी दिशा में। विलोम प्रतिलोम, प्रतिलोम अनुलोम और विलोम प्रतिलोम। प्रतिलोम गुणम द्विहि ल आद्यम, द्विहि ल आद्यम, पहले ल से शुरू करके दो दो से गुणा करते जाइए। तो मान लीजिए हमारे पास है GLLG, ये है, उल्टी दिशा में शुरू करना है। इस दिशा में शुरू करते हुए जो पहला ल आता है वहां से दो दो गुणा करते जाना है। तो यहां हमने एक लिखा, एक मिनट, हाँ, तो ग के नीचे हम एक लिखेंगे, पहला ल आते ही उसका दो गुना करेंगे। फिर जो ल आता है उसका 2 गुना यानी 4 हुआ। और इसका 2 गुना करके एक उसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, 7 हो गया। ग एकम ततः गि एकम जह्यात्। ग यदि है तो उसको एक कम करिए, तो 4 गुना 2 8, उसमें एक सब्ट्रैक्ट करिए, 7 आएगा। और ये देखिए ये 7वां है, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी 9 से 999 आता है क्या देखेंगे। यहां हमने एक लिखा, ल आते ही उसका 2 गुना किया, 4 8 16, यहाँ क्या आएगा 31। ये कितना आएगा यहाँ, हाँ नहीं, इसका डबल करके सब्ट्रैक्ट करना है, 61। हाँ, फिर दो गुना करिए, 122, ये
244. हाँ 87. तो हमारा एक कम कैसे हुआ? और इसका दुगना करके क्या हुआ है? कुछ तो कम पड़ रहा है, 999 होने चाहिए। नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? 2 4 8 16 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 127 दूनी 256 दूनी 512। नहीं नहीं नहीं, इसमें हुआ क्या है? या तो हम जो लिखते गए वो गलत लिखा है, ये वाला। ये इसको देखते हैं फिर से। 999 प्लस 1 किया तो हमने ग लिखा, और ये 1000 हुआ, 1000 का 500 हुआ। 500 है तो 250 एल लिखा है, इसका 125 फिर एल लिखा। 125 का जो भाग किया है 126/2 यानी 63, ये जी लिखा है। फिर 64/2 32 जी लिखा। 32 के बाद 16 एल, फिर 8 एल, 4 के लिए एल, 2 के लिए एल, फिर एक आया जी लिखा है। कुछ कहीं तो गड़बड़ हो रही है। अच्छी बात। और एक लेते हैं, तो ये 31 62 61 22 343 487। नहीं, कुछ तो कहीं गड़बड़ हो रही है, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 25 125 16 गड़बड़ हो रही है, 5 मिनट लगेंगे मुझे। हजार
तो पहले ऐसे देखते हैं, ये जी है तो केवल एक आएगा, एल है तो उसको 2 से गुना किया, यहाँ जी के नीचे एक और फिर ये एक ही रहेगा, यहाँ एक और ये 2 आएगा तो ये 2 आएगा, यहाँ 2 और 2 गुना 4 -1 3 आएगा, यहाँ ये 2 गुना 2 4 आएगा, तो ये 1 2 3 4 ठीक है। वैसे ही इसमें क्या होगा, ये सब एक 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 ही रहेंगे, एक एक एक, यहाँ 2 होगा, 1 1 2 4 -1 3, 1 1 2 और 4, 1 2 4 -1 3, 3 into 2 6 -1 5, फिर यहाँ 1 2, ये 4 -1 3, 3 into 2 6, अच्छा एक एल कम है, अच्छा थैंक यू, ओके ओके, तो ये होगा 1, ये 2 4 8 16 32 63 125, ये नंबर्स आने चाहिए एक्चुअली, ये 250 500 999, ठीक है, थैंक यू। तो किसने बताया ये, गुड गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, ओके। नहीं वो एल मैंने देखा ही नहीं, सब एल लिखे हैं या नहीं, ये एक एल मिस हो गया था, एल 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 आ रहे थे ना, तो मैं लिखती गई, ध्यान नहीं दिया, वही मैं सोच रही थी, जो नंबर यहाँ आते हैं ना, वही नंबर यहाँ भी आते हैं, वो आने चाहिए, ठीक है, तो समझ में आया पूरा। तो इस तरीके से देखिए, जो पिंगला ने जो सूत्र दिए हैं ना, वो काफी अल्गोरिथमिक है, और द्विमान पद्धति से दशमान पद्धति में यदि कन्वर्ट करना है, या दशमान पद्धति से द्विमान पद्धति में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ये हम उपयोग कर सकते हैं, और सूत्र कितने छोटे हैं, बस याद रख सकते हैं अल्गोरिथम के जैसा, तो अल्गोरिथम ही सूत्र फॉर्म में होने के कारण बहुत छोटा हो गया है। यही अल्गोरिथम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, या अभी आजकल तो 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में भी पढ़ाते हैं, तो उसमें वो 5-6 स्टेप्स उसमें बताएंगे, और हमारा सूत्र देखिए, द्विअर्ध है,
क्या था, ल अर्धे स एके ग, इतना छोटा सा सूत्र, वो कभी भी याद रख सकते हैं हम। तो इस तरीके से सूत्र फॉर्म में एक तो बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्टनेस आता है, याद रख सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए आसान है और सब अल्गोरिथमिक है। ओके ओके, तो अभी कितना टाइम है, और एक ले सकती हूँ, एक ले। ओके, तो अब नेक्स्ट जो है, सॉरी, ये हमने उद्दिष्ट का देखा। केदार भट्ट ने दूसरी मेथड दी है इसी का, उद्दिष्टम द्विगुणान आद्यात ऊपरी अंकान समालिखे लघुस्थायेतु तत्र अंकाः तैः स एकैः मिश्रितैः भवेत्। उद्दिष्टम द्विगुणान आद्यात, तो उद्दिष्ट जो भी है, तो जो आपके पास लघु गुरु का कॉम्बिनेशन है वो उद्दिष्ट है। उद्दिष्टम द्विगुणान आद्यात ऊपरी अंकान समालिखित, तो ऊपर आप लिखते जाइए दुगना करते हुए। लघु था ये तू तत्र, लघु के ऊपर जो जो अंक है, लघुस्था ये तू तत्र अंकाः तैः स एकैः, तो उनका मिश्रण करना है, मिश्रितैः, उन सब का जोड़ करना है, उसमें एक मिलाना है, और जो संख्या आती है वो संख्या जो है वो उद्दिष्ट का क्रम होगा। तो इसका उदाहरण हम यहीं पर देखेंगे, बाद में मैं उसमें जाऊंगी। तो जैसे आपके पास मान लीजिए ग ल ल, ये है केवल 3 अक्षर वाला, ये है, और इसका क्रम क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो क्या करेंगे, ग के ऊपर एक लिखा, ल आता है तो उसको दुगना किया, फिर इस ल को दुगना किया, ल के ऊपर जो भी संख्याएं है उन दोनों का जोड़ किया है, 4 और 2 6 हो गया, उसमें एक जोड़िए 7 आएगा। ओके, तो GLL ये 7वां है या नहीं हम देख सकते हैं। हमारे पास जो टेबल था शायद 7 का है, 3 का, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 GLL, ठीक है। तो ये दूसरा एल्गोरिथम है। एक एल्गोरिथम हमने देखा था, सिंगड़ा ने दिया था, और केदारनाथ ने दूसरी तरीके से दिया है। तो दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों एल्गोरिथम ठीक है। या तो आप प्रतिलोम गुणम उल्टे दिशा से जाइए, या सीधी दिशा में ही दुगना करते जाइए, और ल के ऊपर जो संख्या है उनका मिश्रण करिए, उनका जोड़ करिए, और उसमें एक जोड़िए। तो ये दूसरा एल्गोरिथम है। हाँ, अभी 4 हो गए, उद्दिष्ट हो गया, नहीं 3 हो गए, प्रस्तार, नष्ट और उद्दिष्ट। ओके, इसके बाद एक द्विआदि लघु क्रिया एक है, ये कर सकते हैं, ये पास्कल्स ट्रायंगल वगैरह ये सब आता है, परंतु एक थोड़ा हाँ मेरु प्रस्तार ही है। एक्चुअली ठीक है, उसका सीधे फिर मेरु प्रस्तार पे ही जाते हैं, वो हला युद्ध वगैरह सब वहां जाना होगा, मेरे पास अभी पूरा याद नहीं है, ठीक है, परंतु फिर भी जा सकती हूँ। परंतु उससे थोड़ा सा मैं दूसरा पहले लेना चाहती थी, ये काफी अच्छा है संख्या के लिए, वो मैं लेना चाहती थी। तो मेरु प्रस्तार यहाँ पर है, अच्छा ठीक है, मेरु प्रस्तार यहाँ पर है, ये है। मेरु प्रस्तार के लिए
यदि हम पिंगला का छंद शास्त्र देखते हैं तो उसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, बहुत ही क्रिप्टिक है। उन्होंने क्या लिखा है, सूत्र अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत छोटे शब्दों में उन्होंने कुछ लिखा है वहां। परंतु केदारनाथ या उसके बाद हलायुद्ध की जो कमेंट्री है उसमें उन्होंने अच्छी तरीके से उसको बताया है। तो यहाँ ये है मेरु प्रस्तार कैसे करते हैं। वर्णान वृत्त भवान स एकान उत्तराधर्यतः स्थितान एकाधिक्रमतश्चैतान उपरि उपरि निक्षिपेत उपान्त्यतो निवर्तेत त्यजेत एकैकम ऊर्ध्वतः उपर्याद्याद् गुरोः एवं एकद्व्यादि लग क्रिया। तो वर्णान वृत्त भवान स एकान उत्तराधर्यतः उत्तर अधरतः स्थितान। तो हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखना है। किसको? एक को। एकाधिक्रमतः च एतान ऊपरी ऊपरी निक्षिपेत। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये है, आप पहले एक यहां लिखिए और एक यहां लिखिए, फिर एक और एक इनका जोड़ हो गया 2, एक और 2 का 3, 3 और 1 का 4, इस तरह से वो जोड़ते जाइए। कहां तक? एक छोड़कर, क्योंकि वहां क्या लिखा था, उपान्त्यतो निवर्ते त्यजेत एकैकम ऊर्ध्वतः, ऊपर से एक एक को छोड़ते हुए आना है। ओके, तो इसमें फिर ये 2 जो है 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, एक छोड़ दिया। 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20 और एक छोड़ा है। फिर 1 और 4 5 और 10 15, फिर एक छोड़ा, 1 और 5 6, यहाँ एक छोड़ा, बस। तो इस तरीके से ये मेरु बनता है। उसके बारे में मैं अभी और अधिक अभी नहीं बताऊंगी, मेरु का महत्व क्या है और ये सब चीजें, परंतु मेरु प्रस्तार इस तरीके से किया जाता है। और इसको पास्कल ने दिया था, तो पास्कल ट्रायंगल कहते हैं उसको। परंतु उसका दूसरा एक एल्गोरिथम मैं बताना चाहूंगी, वो है द्वि अर्धे रूपे शून्यम द्विशून्य तावत अर्थे तद्गुणितम। तो ये जो है तो ये संख्या के लिए पिंगला ने एक सूत्र दिया है। वो क्या कहता है, संख्या स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशंस ऑफ n लघु गुरुज। यानी क्या, जैसे 2 लघु गुरु है तो हमने देखा 4 संभावनाएं है, 3 है तो 8 है, 4 है तो 16 है, यह हमने देखा था। तो इसका ये संख्या कैसे इसका निर्धारण करें, उसके लिए पिंगला ने एक सूत्र दिया है और वो कहते हैं द्वि अर्धे रूपे शून्यम द्विशून्य तावत अर्धे तद्गुणम। यानी यदि संख्या आधी की जा सकती है तो 2 लिखिए। रूपे शून्यम, यदि उसको 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता तो एक उसमें से घटाइए और 0 लिखिए। यदि 0 है तो 2 से गुणा करिए, और यदि आंसर जो है तावत अर्धे तद्गुणितम, यदि 0 है तो उससे 2 से गुणा करिए, और यदि 2 था यहाँ
तो उससे तद गुणितम, उसी से गुणा करिए। तो इसको मैं एक उदाहरण लेके फिर यहाँ समझाऊंगी। मान लीजिए हमें 8 लघु गुरु से कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ये निकालना है। हमने देखा 4 है तो 16 आ रहे थे, 5 है तो 32, 6 है तो 64, 7 के 128 और 8 के 256 आने चाहिए। तो अभी देखते हैं इस एल्गोरिथम से 256 आते हैं। तो पिंगला ने क्या कहा है, द्विहि अर्धे रूपे शून्यम। ओके, द्विहि अर्धे रूपे शून्यम। तो यहाँ द्विहि अर्धे 8 है, यदि पहले 2 से डिवाइड करिए, डिवाइड किया जा सकता है तो उसके आगे 2 लिखिए। फिर 4, उसको 2 से डिवाइड करिए, उसके आगे 2 लिखिए। 2 को डिवाइड करने से 1 आता है, उसके आगे 2 लिखिए। 1 को डिवाइड नहीं किया जा सकता 2 से, तो उसमें से 1 घटाइए और सामने 0 लिखिए। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हुआ। पहले स्टेप में हमने क्या किया, 8 को 2 से डिवाइड करते गए, जहां विषम संख्या आती है उसमें हमने 1 घटा दिया उसमें से, और जब सम संख्या है उसके सामने 2 लिखा है, विषम संख्या में 1 जब घटाया तब 0 लिखा। अब हमारे सामने ये जो 4 2 2 2 1 2 0 0 है, इसको मैंने उल्टे क्रम से रखा है। ये देखिए 0 2 2 2 ऐसे लिखा, 0 2 2 2, और ये जो है 0 1 2 4। तो अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये 0 2 2 4 जो थे उसको लिया है केवल। 0 2 2 2 ये जो संख्या थी वो ली, और उसमें ये जो अगले 2 सूत्र है, द्विहि शून्य तावत अर्धे तद्गुणितम। द्विहि शून्य, यदि शून्य है तो 2 से गुणा करिए। ये शून्य था, 2 से गुणा करना किसको, कोई बताया नहीं, कोई संख्या नहीं बताई, तो हम 1 से गुणा कर रहे हैं। 1 से गुणा करके हमें 2 मिला। फिर तावत अर्धे तद्गुणितम, यदि तावत अर्धे यानी पहले इसमें जब हमने आधा किया था तो हमने 2 लिखा था, तो जहां 2 है तो तद्गुणितम यानी उसको उसी से ही गुणा करिए। जो 2 यहाँ जो 2 आया है उसको, तो जहां 2 था तो 2 को 2 से गुणा करके 4 आया, फिर 2 है तो 4 को 4 से गुणा करके 16, फिर 2 है 16 को 16 से गुणा करके 256। इस तरीके से 8 का 256 ये संख्या आ जाती है। तो एल्गोरिथम्स दिए हैं पूरे, और उन एल्गोरिथम से हम ये संख्या पूरी निकाल सकते हैं। अब इस एल्गोरिथम में मैं डिटेल नहीं जाऊंगी, समय हो रहा है। तो ये एल्गोरिथम्स जो भी दिए हुए हैं इनको आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। 2-4 लाइन के प्रोग्राम्स होंगे और प्रोग्राम्स आप लिख सकते हैं इनके। इस तरीके से ये एल्गोरिथम्स दिए हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहती थी आपको कि हमारे यहाँ पिंगला ने जो सूत्र दिए हैं वो पाणिनि के जैसे ही सूत्र स्टाइल में है, सूत्र पद्धति से वो लिखे हुए हैं, और वो एल्गोरिथम के जैसे ही है। प्रोग्रामिंग में जो हम प्रोग्रामिंग के लिए जो एल्गोरिथम करते हैं, लिखते हैं, वैसे ही ये लिखे गए हैं। इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है आसानी से। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि केदारनाथ ने जो प्रक्रिया दी और पिंगला ने जो प्रक्रिया दी उसमें थोड़ा सा भेद है। पिंगला ने जो प्रक्रिया दी उसमें क्या है, पहले आपने कुछ बनाया, उसी के ऊपर और कुछ आपने प्रक्रिया की, दूसरा बन गया, उसी के ऊपर और कुछ प्रक्रिया की, तीसरा बन गया, ऐसे बनाते गए। परंतु तो उसमें क्या होता है, जैसे आपको प्रस्तार 8
अक्षरों का चाहिए, तो पहले आपको एक अक्षर का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे बनाने होंगे प्रस्ताव। परंतु केदारनाथ ने जो विधि दी है वो भी अल्गोरिथम के जैसा ही है, परंतु उसमें 8 अक्षरों से सीधे आप शुरुआत कर सकते। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी वहां मेमोरी वगैरह कम लगेगी, स्पेस कम लगेगी, क्योंकि पिंगला में एक का बना के रखिए, फिर दूसरा बनाइए, फिर तीसरा, 4 का। यहाँ केदारनाथ के इसमें सीधे आप 8 का बना सकते। वो एक आसानी है उसमें, प्रक्रिया की दृष्टि से या स्पेस की दृष्टि से, टाइम की दृष्टि से, ठीक है। परंतु कॉन्सेप्चुअली पिंगला का आसान है समझना, क्योंकि आपको 9 का बनाना है, चलिए 8 का बन गया तो उसमें जी और एल जोड़ दीजिए, 9 का बन गया। तो ये आसान है उसकी प्रक्रिया याद रखना पिंगला की। केदारनाथ की इसमें आपको याद रखना होगा, पहले जी के पहले ल के नीचे ग लिखो, फिर बाकी एज इट इज कॉपी करो, उसमें स्टेप्स 2-4 ज्यादा है, इतना ही है। तो मैं अभी यहीं पर रुकती हूँ और समय भी हो गया है। धन्यवाद।